जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे के बारे में। देखेंगे कि कौन रेलवे का कहाँ मुख्यालय होता है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, भारतीय रेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला यहाँ कह रहा है यह परिवहन की सबसे सस्ती विधि है। दूसरा में कह रहा है इसकी कमाई का मुख्य स्रोत माल का परिवहन है और यह भारत के एकमात्र सबसे बड़ा नियोजक है। चौथा में कह रहा है यह सभी। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा। यहाँ पर होगा दोस्तों यह सभी। यह परिवहन की सबसे सस्ती विधि है, इसकी कमाई का मुख्य स्रोत माल परिवहन है, यह भारत में एकमात्र सबसे बड़ा नियोजक है। तीन ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखिए, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पहला यहाँ कह रहा है जबलपुर, दूसरा कह रहा है बीकानेर में, तीसरा कह रहा है जयपुर में, चौथा कह रहा है नई दिल्ली में। तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, जयपुर में। यहाँ हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आप देखेंगे तीसरा क्वेश्चन में क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पहला ऑप्शन में कह रहा है बंगलौर में, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है हुबली में, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है चेन्नई में, चौथा ऑप्शन में कह रहा है सिकंदराबाद में। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कहाँ, हुबली में। आप देखेंगे यहाँ पर चौथा क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पहला कह रहा है बिलासपुर, दूसरा कह रहा है जबलपुर, तीसरा कह रहा है भोपाल, चौथा कह रहा है रायपुर। तो कहाँ पर है दोस्तों दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। तो यहाँ हो जाएगा बिलासपुर। कहाँ, बिलासपुर। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। आप देखिएगा पाँचवा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, वर्तमान में कितने रेल मंडल हैं। वर्तमान में कितने रेल मंडल हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन DMRC JSC परीक्षा 2003 में पूछा हुआ है और RRB बंगलौर में GG परीक्षा 2003 में पूछा हुआ है। दोस्तों जो भी स्टूडेंट ग्रुप D का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो सभी दोस्तों यह क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है 16 मंडल, ठीक है। दूसरा में कह रहा है 11 गो, तीसरा में कह रहा है 18 गो, चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है वर्तमान में कितने रेल मंडल हैं। तो कितने हैं दोस्तों, 16 रेल मंडल हैं। कितना, 16, पहला ऑप्शन। आप देखिएगा छठा क्वेश्चन यहाँ पर। छठा क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का नाम, शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का नाम किसके शताब्दी का द्योतक है, यानी किसके नाम पर रखा गया है। यह क्वेश्चन RRB कोलकाता TAASM परीक्षा 2001 में पूछा हुआ है और RRB बंगलौर AST ड्राइवर परीक्षा 2003 में पूछा हुआ है और अगला RRB बंगलौर में GG परीक्षा 2003 में पूछा हुआ है। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा, पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तीसरा कह रहा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, चौथा कह रहा जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा, जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन। आप देखेंगे सातवां क्वेश्चन में क्या कहता है। सातवां क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, बड़ी लाइन ब्रॉड गेज की गाड़ी, बड़ी लाइन ब्रॉड गेज की गाड़ी नीलगिरी एक्सप्रेस में निम्नलिखित में से किसके बीच चली थी। नीलगिरी एक्सप्रेस है जो किसके बीच चली थी। पहला कह रहा है चेन्नई और ऊटी के बीच, दूसरा कह रहा है चेन्नई और मेट्टुपालय के बीच, तीसरा कह रहा है चेन्नई और सत्यमंगलम के बीच, चौथा कह रहा है बेंगलोर और कोयम्बटूर के बीच। बताइए दोस्तों जो नीलगिरी एक्सप्रेस है जो किसके किसके बीच चला था। यह चला था चेन्नई और मेट्टुपालयम के बीच। दूसरा ऑप्शन सही होगा। आप देखेंगे यहाँ पर आठवां नंबर क्वेश्चन। आठवां नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। विश्व का सर्वाधिक लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। पहला कह रहा है खड़गपुर में, दूसरा कह रहा है न्यूयॉर्क में, तीसरा कह रहा है तालचेर में, चौथा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, खड़गपुर में। कहाँ, खड़गपुर में। आप देखिएगा 9वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। जो
9वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय रेलवे ने अपनी स्थापना के लिए कितने वर्ष पूर्व होने का अभी हाल ही में मनाया है। कितने वर्ष पूरा होने पर अभी हाल ही में मनाया है। यहाँ कह रहा है 100 वर्ष, दूसरा कह रहा है 150 वर्ष, तीसरा कह रहा है 75 वर्ष, चौथा कह रहा है 50 वर्ष। तो कितने वर्ष पर मनाया है, 150 वर्ष या 150 वर्ष पर मनाया है। यह क्वेश्चन आरआरबी चंडीगढ़ टीसी परीक्षा 2004 में पूछा हुआ है। अब उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन में क्या कहता है। जो 10वां क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, देखिए 10वां क्वेश्चन कह रहा भारतीय रेलवे पहिया और धुरा का निर्माण निम्न में से स्थान पर करता है। भारतीय रेलवे ने जो चक्का बनता है वो और धुरा जिस पर चक्का घूमता है उसका निर्माण निम्न में से कौन स्थान पर करता है। पहला कह रहा है चित्तरंजन में, दूसरा कह रहा है हुसैनपुर में जो पंजाब में पड़ता है। हुसैनपुर कहाँ पड़ता है, पंजाब में। बंगलौर में तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन में कह रहा है पेराम्बूर जो पड़ता है तमिलनाडु में। पेराम्बूर कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन। कहाँ, बंगलौर में। आप देखेंगे यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, भारत में सबसे लंबी यात्री रेल मार्ग जोड़ता है। भारत में सबसे लंबा यात्री रेल मार्ग है जो कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है। पहला ऑप्शन में कह रहा है तिरुवनंतपुरम और जम्मू तवी को। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी को। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है जम्मू तवी और गुवाहाटी को। तीसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है, जम्मू तवी और गुवाहाटी को। चौथा ऑप्शन में कह रहा है कन्याकुमारी और जम्मू तवी को। कन्याकुमारी और जम्मू तवी को। यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, कन्याकुमारी और जम्मू तवी को। आप देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। सबसे पहले प्रथम रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई थी, 12 नंबर क्वेश्चन में। यह क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी गोरखपुर जीजी परीक्षा 2003 में पूछा हुआ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन में कह रहा है, पहला ऑप्शन में कह रहा है यूएसए में। कहाँ, यूएसए में। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है यूरोप में। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है भारत में। चौथा ऑप्शन में कह रहा है उत्तर पूर्व इंग्लैंड में। उत्तर पूर्व इंग्लैंड में। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, चौथा नंबर ऑप्शन सही होगा, उत्तर पूर्व इंग्लैंड में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, वर्तमान रेल मंत्री किस राजनीतिक दल से हैं। वर्तमान रेल मंत्री किस राजनीतिक दल से हैं। पहला कह रहा है कांग्रेस, दूसरा कह रहा है राष्ट्रवादी कांग्रेस, तीसरा कह रहा है तृणमूल कांग्रेस, चौथा कह रहा है समाजवादी पार्टी। तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन होगा दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस। आप देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, अगस्त क्रांति एक्सप्रेस किनके बीच चलती है। अगस्त क्रांति एक्सप्रेस है जो किसके बीच चलता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन में कह रहा है दिल्ली मुंबई के बीच, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है दिल्ली गुवाहाटी के बीच, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है दिल्ली साबरमती के बीच, चौथा ऑप्शन में कह रहा है दिल्ली कोलकाता के बीच। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, दिल्ली मुंबई के बीच। कहाँ, दिल्ली मुंबई के बीच। आप देखिएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हुआ, दिल्ली मुंबई। आप देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, मालीगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है। मालीगांव है जो किस रेलवे जोन का मुख्यालय है। पहला ऑप्शन में कह रहा है दोस्तों पूर्वी, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है उत्तर पूर्वी, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है उत्तर पूर्वी सीमांत, चौथा ऑप्शन में कह रहा है पूर्वी मध्य। क्या कह रहा है, चौथा पूर्वी मध्य कह रहा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही होगा, पूर्वी उत्तरी सीमांत। यहाँ तक आया समझ में दोस्तों। अब देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। पहला ऑप्शन में कह रहा है गुवाहाटी, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है गोरखपुर, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है कोलकाता, चौथा में कह रहा है भुवनेश्वर। बताइए दोस्तों, जो उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित है।
यहाँ हो जाएगा गोरखपुर, दूसरा ऑप्शन। यह क्वेश्चन है जो आरआरबी इलाहाबाद एएसएम परीक्षा 2010 में पूछा हुआ है। अब उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, भारतीय रेलवे के नेटवर्क पर लगभग कितने स्टेशन चढ़ा हुआ है। भारतीय रेलवे के नेटवर्क पर लगभग कितने स्टेशन हैं। कह रहा है यहाँ पहला ऑप्शन में कह रहा है 6000, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है 7000, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है 8000, चौथा ऑप्शन में कह रहा है 9000। तो कितने स्टेशन है दोस्तों, यहाँ पर 7000 रेलवे के नेटवर्क पर स्टेशन है। कितना, 7000। अब उसके बाद देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। चलिए देखिए 18 नंबर में क्या कह रहा है। जो 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है। लाइफ लाइन है जो एक्सप्रेस क्या है। पहला ऑप्शन में कह रहा है भारत में कार्यल रेल पर प्रथम हॉस्पिटल। दूसरा में कह रहा है नशेड़ियों को बचाने हेतु नशा छुड़ाने के लिए चलाया गया कार्यक्रम है। तीसरा में कह रहा है रामनाथ गोयनकार द्वारा शुरू की गई एक लोकप्रिय स्वास्थ्य पत्रिका। और तीसरा ऑप्शन में कह रहा है सार्वदेहिक संग्रहालय में रोगी के रक्तदाब के विश्लेषण के अवलोकन के लिए उपयोग में आने वाला यंत्र है। तो कौन सा यहाँ पर होगा दोस्तों, पहला, भारत में कार्यरत रेल पर प्रथम हॉस्पिटल। अब उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन में क्या कहता है 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी सबसे तेज है। निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी सबसे तेज चलती है, सबसे तेज है। तो पहला कह रहा है ताज एक्सप्रेस। पहला क्या कह रहा है, ताज एक्सप्रेस। दूसरा कह रहा है राजधानी एक्सप्रेस। तीसरा कह रहा है जीटी एक्सप्रेस। और चौथा कह रहा है शताब्दी एक्सप्रेस। चौथा कौन कह रहा है दोस्तों, शताब्दी एक्सप्रेस। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन है जो दोस्तों सही होगा, कौन सा, शताब्दी एक्सप्रेस जो सबसे तेज चलती है। अब उसके बाद देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि सबसे पहली राजधानी एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली। सबसे पहले राजधानी एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली। यह क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी रांची एएसएम परीक्षा 2007 में पूछा हुआ है। तो पहला ऑप्शन में कह रहा है दिल्ली से हावड़ा के बीच। दूसरा कह रहा है दिल्ली से आगरा के बीच। तीसरा कह रहा है दिल्ली से भोपाल। चौथा कह रहा है दिल्ली से गुवाहाटी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, दिल्ली से हावड़ा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए पढ़िए। वर्ष 2001 में गडौलुड्डी के पास पुल के ऊपर एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी। वह स्थान निम्न के बीच है। पहला ऑप्शन है सेरानूर कालीकर। दूसरा ऑप्शन है गंगलौर और कोनानूर के बीच। तीसरा ऑप्शन है कालीकट और केनूर के बीच। चौथा ऑप्शन है पालघाट और सोरनानूर के बीच। तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, पालीकट और केन्नूर के बीच। अब उसके बाद देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो 22 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, हाल ही में शुरू की गई थार एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच जोड़ती है। हाल ही में शुरू की गई थार एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच जोड़ती है। पहला ऑप्शन में कह रहा है नई दिल्ली और जैसलमेर को। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है दोस्तों मुनाबा और खोखरा पर। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है जयपुर और जैसलमेर को। चौथा ऑप्शन में कह रहा है जयपुर और जोधपुर को। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा सही होगा, मुनाबो और सोखापुर को। यहाँ तक आगे समझ में। आप देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है। वृंदावन एक्सप्रेस है जो किसके बीच चलती है दोस्तों। यह क्वेश्चन आरआरबी पटना, टीसी, सीसी, जेसी मुख्य परीक्षा 2012 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन देखिए चेन्नई और तिरुचि। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है चेन्नई और बेंगलोर। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है चेन्नई और मैसूर। चौथा ऑप्शन में कह रहा है बेंगलोर और मैसूर। वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है, यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, दूसरा ऑप्शन चेन्नई और बेंगलोर के बीच। आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है दोस्तों कि नए विद्युत रेल इंजन कहाँ पर निर्मित किया जाते हैं।
नए जो रेलवे इंजन जो बनते हैं वह कहाँ पर निर्मित किया जाता है या कहाँ पर उसको चलाया जाता है सबसे पहले? पहला करा वाराणसी में, दूसरा करा चित्तरंजन में, तीसरा करा पटियाला में, चौथा करा चेन्नई में। यह दोस्तों कहाँ पर चलाया जाता है? चित्तरंजन में। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही होगा। आप देखेंगे दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। जो 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, भारतीय रेल ने हाल ही में कहाँ पहिया और धुरी कारखाना स्थापित करने का निर्णय लिया है? भारतीय रेलवे ने हाल ही में कहाँ पहिया और धुरी कारखाना स्थापित करने का निर्णय लिया है? दोस्तों यह क्वेश्चन आरआरबी मुजफ्फरपुर एशियन परीक्षा 2008 में पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है छपरा, और दूसरा में दिया हुआ है हरनौत, तीसरा में दिया हुआ है जबलपुर, चौथा में है दरभंगा। तो कहाँ पर दोस्तों? छपरा में। कहाँ पर? छपरा में। अब उसके बाद देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंध ऊटी को कहाँ से जोड़ती है? पहला करा कोयम्बटूर से, दूसरा ऑप्शन में करा मेट्टुपालम से, तीसरा करा कोडाइनल से, और चौथा करा एक कॉर्ड से। यहाँ तक आया समझ में दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? मेट्टुपालम से। दोस्तों स्टडी क्लास 2.9 सेक्शन को जरूर से जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आप देखेंगे 27 नंबर को। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में आगे क्या कहता है। जो यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, वर्तमान समय में रेल का स्लीपर किसका बनाया जाता है? वर्तमान समय में रेलवे का स्लीपर किसका बनाया जाता है? यह दोस्तों आरआरबी मालदा TSCA परीक्षा 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन में कह रहा है लकड़ी का, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है पूर्वाद्विक कंक्रीट का, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है लोहा का, चौथा ऑप्शन में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर दोस्तों दूसरा ऑप्शन सही होगा, पूर्वाद्विक कंक्रीटों का। तो देखिए अब यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ई टिकट बेचने का अधिकार रेलवे ने किसे दिया है? ई टिकट बेचने का अधिकार रेलवे ने किसे दिया है? पहला ऑप्शन में कह रहा है यहाँ पर ICTC को, यहाँ कह रहा है दूसरा में रेल टेल को, तीसरा कह रहा है IRCON को, चौथा कह रहा है RTS को। किसको दिया है? तो IRCTC का पहला ऑप्शन सही होगा। आप देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, भारतीय रेलवे ने सस्ते दर पर कौन सी वातानुकूलित रेलगाड़ी शुरू की है? भारतीय रेलवे ने सस्ते दर पर कौन सी वातानुकूलित रेलगाड़ी शुरू की है? पहला कह रहा है जनशताब्दी, दूसरा कह रहा है गरीब रथ, तीसरा कह रहा है जनसाधारण, चौथा कह रहा है शताब्दी। अब बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ ऑप्शन दोस्तों गरीब रथ सही होगा। कौन सा? गरीब रथ। यह गरीब रथ है जो भारत रेलवे ने सस्ते दर पर वातानुकूलित रेलगाड़ी शुरू की है। अब उसके बाद देखेंगे दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। जो 30 नंबर में क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि दक्षिण भारत का वह पहला नगर जहाँ अक्टूबर 2011 में नम्मा मेट्रो नाम से मेट्रो रेल सेवा संचालित की है। पहला ऑप्शन में है दोस्तों चेन्नई, दूसरा ऑप्शन में है तिरुवनंतपुरम, तीसरा ऑप्शन में है दोस्तों बंगलौर, चौथा ऑप्शन में है दोस्तों मंगलौर। तीसरा ऑप्शन है बंगलौर, चौथा ऑप्शन है मंगलौर। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ दोस्तों तीसरा ऑप्शन सही होगा, बंगलौर। यहाँ तक आगे समझ में दोस्तों। आप देखिएगा अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, वाल्व के इंजन का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन में है दोस्तों जेम्स वाट ने, दूसरा ऑप्शन में है दोस्तों जेम्स प्रेस्टकॉल जूल द्वारा, तीसरा ऑप्शन में है दोस्तों न्यूकोमेन द्वारा, चौथा ऑप्शन में है दोस्तों आइजैक न्यूटन द्वारा। बताइए दोस्तों वाल्व इंजन का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों पहला ऑप्शन सही होगा, जेम्स वाट द्वारा। आप देखिएगा यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? या दोस्तों पहला ऑप्शन में है बंगलौर में, दूसरा कह रहा है पंजिम में, तीसरा कह रहा है न्यूयॉर्क में, चौथा ऑप्शन में कह रहा है वास्को डिगामा में।
बताइए दोस्तों, कोकर रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? न्यू बॉम्बे में। कहाँ? न्यू बॉम्बे में। आप देखेंगे दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, पहला रेल अधिनियम कब बना? पहला रेल अधिनियम कब बना? पहला ऑप्शन में कह रहा है 1832 में, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है 1890 में, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है 1905 में, चौथा कह रहा है 1915 में। बताइए दोस्तों, पहला रेलवे अधिनियम कब बना? आरआरबी रांची असम परीक्षा 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी 1890 में। अब उसके बाद देखेंगे दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, प्रथम विद्युत रेलवे खोली गई थी। प्रथम विद्युत रेलवे कहाँ से खोली, कितना में खोला गया था? पहला ऑप्शन में कह रहा है 1853 में, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है 1885 में, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है 1905 में, चौथा ऑप्शन में कह रहा है 1925 में। दोस्तों प्रथम विद्युत रेलवे कब खोला गया था? तो यहाँ हो जाएगा 1925 में। आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, भारत में रेलवे को सामान्य बजट से कब अलग किया गया था? भारत में रेलवे को सामान्य बजट से कब अलग कर दिया गया था? पहला ऑप्शन में है दोस्तों 1924 से 25 में, दूसरा ऑप्शन में है दोस्तों 1941 से 42 में, तीसरा ऑप्शन में है दोस्तों 1947 से 48 में, चौथा ऑप्शन में है दोस्तों 1950 से 51 में। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन 1924 से 25 में रेलवे का समान बजट है जो अलग कर दिया गया था। अब उसके बाद देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है जो 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, भारतीय रेलवे की अनुसंधान डिजाइन और मानक संस्था आरएडी विभाजन किस स्थान पर स्थित है? यह क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी महेंद्रा घाट टीसीसीसी परीक्षा 2007 में पूछा हुआ है दोस्तों। तो देखिए पहला में ऑप्शन में कह रहा है नई दिल्ली में, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है दोस्तों लखनऊ में, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है विशाखापट्टनम में, चौथा ऑप्शन में कह रहा है कपूरथला में। कहाँ? कपूरथला में। कहाँ पर होगा दोस्तों? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? विश्व के सर्वाधिक लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? पहला ऑप्शन में कह रहा है दोस्तों ट्रांस साइबेरियन रेलवे, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है मैनचेस्टर एडिनबर्ग रेलवे, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है मेलबॉर्न रेलवे, चौथा ऑप्शन में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। यह क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी गोरखपुर टीसीसीसी परीक्षा 2008 में पूछा हुआ है। आप देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। चलिए देखिए यहाँ पर दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे का टर्मिनल है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल है। पहला कह रहा है परथम और मेलबॉर्न, दूसरा कह रहा है पथ और स्मिथ, तीसरा कह रहा है पथ और सिडनी, चौथा कह रहा है पथ और कल्यूसलाई। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? यहाँ ऑप्शन होगा सी, पथ और सिडनी। पथ और सिडनी। आप देखेंगे दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, किस राज्य में कोई रेलवे लाइन नहीं है? किस राज्य में कोई रेलवे लाइन नहीं है? पहला कह रहा है त्रिपुरा में, दूसरा कह रहा है मेघालय में, तीसरा कह रहा है नागालैंड में, चौथा कह रहा है अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप देखिए यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। जो 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? यह क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी गोरखपुर टीसी परीक्षा 2008 में पूछा हुआ है कि भारत में सबसे बड़ा रेलवे इंजन कारखाना है जो कहाँ स्थित है। पहला कह रहा है चेन्नई में, दूसरा कह रहा है वाराणसी में, तीसरा कह रहा है कपूरथला में और चौथा कहाँ कह रहा है दोस्तों? चित्तरंजन। चौथा कहाँ कह रहा है दोस्तों? चित्तरंजन। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? यहाँ ऑप्शन हो जाएगा चित्तरंजन। कहाँ दोस्तों? चित्तरंजन। आप देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड कहाँ पर स्थित नहीं है? रेलवे भर्ती बोर्ड कहाँ पर स्थित नहीं है? पहला ऑप्शन है दोस्तों चेन्नई में,
दूसरा ऑप्शन में है इलाहाबाद में, तीसरा ऑप्शन में है गोरखपुर में, चौथा ऑप्शन में है नई दिल्ली में। तो बताइए दोस्तों रेलवे भर्ती बोर्ड कहाँ पर स्थित नहीं है? तो कहाँ पर नहीं है? नई दिल्ली में नहीं है दोस्तों। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अब देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है भारतीय रेलवे नेटवर्क कितने जोन तथा कार्यशील मंडलों में बांटा है? भारतीय रेलवे नेटवर्क कितने जोन तथा कार्यशील मंडलों में बांटा है? पहला ऑप्शन में है दोस्तों 16 जोन तथा 67 मंडल, 16 जोन तथा 67 मंडल। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है 9 जोन तथा 60 मंडल, 9 जोन तथा 60 मंडल। तीसरा ऑप्शन कह रहा है दोस्तों 14 जोन तथा 67 मंडल, 14 जोन तथा 67 मंडल। और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चौथा क्या कह रहा है दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन, 16 को जोन है और 67 वो मंडल है। आप देखेंगे दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों एक यात्री अनुमेय सीमा के अतिरिक्त किंतु रियासत सीमा अंतर्गत फ्री सामान सहित यात्रा कर रहा है। फ्री भारत के अतिरिक्त अधिक भाड़ा ले जाने पर यात्री से कितना किराया वसूल किया जाएगा? पहला कह रहा है समान लगेज पर, दूसरा कह रहा है समान दर से 2 गुना, तीसरा कह रहा है समान दर से 4 गुना, चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा समान लगेज पर। किस पर? समान लगेज पर, पहला ऑप्शन। अब उसके बाद देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों भारतीय रेलवे द्वारा ली जाए जाने वाली सबसे अधिक एकल वस्तु क्या है? कह रहा है यहाँ पर कहने का अर्थ हुआ कि भारतीय रेलवे में सबसे ज़्यादा जो रेलवे में कौन सा सामान ढोया जाता है? पहला कह रहा है कोयला, दूसरा कह रहा है गेहूँ, तीसरा कह रहा है लौह, चौथा कह रहा है कपास। यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा रेलवे में कोयला ढोया जाता है। अब उसके बाद देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित सरकारी संगठन में से कौन सा सबसे बड़ा है? निम्नलिखित सरकारी संगठन में से कौन सा सबसे बड़ा है? पहला रक्षा, दूसरा पोस्ट एवं टेलीग्राफ, तीसरा CPWD, चौथा रेलवे। बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से सरकारी संगठन में से कौन सा सबसे बड़ा है? यहाँ पर कौन सा होगा दोस्तों? रेलवे होगा, चौथा ऑप्शन। आप देखेंगे दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन में क्या देखिए दोस्तों यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जो 46 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन है? पहला ऑप्शन में है दोस्तों लिवरपूल, दूसरा ऑप्शन में है दोस्तों विक्टोरिया, तीसरा ऑप्शन में है दोस्तों लेनिनग्राड, चौथा ऑप्शन में है दोस्तों ओसाका। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन लिवरपूल। सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन है? लिवरपूल। अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कहता है। अगला क्वेश्चन रेलवे को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। रेल को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए रेल को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। पहला कह रहा है स्लीपरों की सहायता से, दूसरा कह रहा है बंधकों की सहायता से, तीसरा कह रहा है बेल्टों की सहायता से, चौथा कह रहा है तानों की सहायता से। बताइए दोस्तों किसके द्वारा रेलवे को एक दूसरे से जोड़ा जाता है? रेल को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। यहाँ होगा दोस्तों बंधकों की सहायता से, दूसरा ऑप्शन। अब देखिएगा यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हैवी व्हीकल फैक्ट्री स्थित है। हैवी व्हीकल फैक्ट्री है जो कहाँ स्थित है? दोस्तों यह क्वेश्चन RRB रांची एएसएम परीक्षा 2002 में पूछा हुआ है और RRB भुवनेश्वर एएसएम परीक्षा 2002 में पूछा हुआ है। अब उसके बाद देखिए पहला ऑप्शन में कह रहा है बंगलौर में, दूसरा कह रहा है कोलकाता में, तीसरा कह रहा है हैदराबाद में, चौथा कह रहा है आवड़ी में, पांचवा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर सही दोस्तों? यहाँ पर आवड़ी जो चौथा ऑप्शन है जो हमारा सही होगा। अब उसके बाद देखेंगे दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों पर्ल सिटी एक्सप्रेस चीन को कहाँ से जोड़ती है? पर्ल सिटी एक्सप्रेस जो चेन्नई को कहाँ से जोड़ती है? पहला कह रहा है मैदुरई से, दूसरा कह रहा है कन्याकुमारी से, तीसरा कह रहा है तूतीकोरिया से, चौथा ऑप्शन में कह रहा है कोयम्बटूर से। अब बताइए दोस्तों पर्ल सिटी
एक्सप्रेस चेन्नई को कहाँ से जोड़ती है? तो टूटीकोरिन से। कहाँ से? टूटीकोरिन से। अब देखेंगे दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल जो होता है, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल जो होता है, पहला कह रहा है बांद्राबली से, दूसरा कह रहा है दादराबली से, तीसरा कह रहा है बांद्रा बासी से, चौथा कह रहा है बांद्रा हाजी अली से। अब बताइए दोस्तों, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल किससे जोड़ता है? यहाँ पर होगा दोस्तों बांद्राबली से। पहला ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों। आप देखेंगे यहाँ पर एक कॉमन नंबर क्वेश्चन दोस्तों। एक कॉमन नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक कॉमन नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड BMRCL ने किस कंपनी के साथ कोनपनन अग्रहारा स्टेशन के निर्माण हेतु MOU हस्ताक्षरित की है? पहला ऑप्शन में कह रहा है दोस्तों इन्फोसिस, दूसरा कह रहा है गूगल, तीसरा कह रहा है विप्रो, चौथा कह रहा है याहू। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर पहला ऑप्शन दोस्तों सही होगा, इन्फोसिस से। ठीक है। अब देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन के दोस्तों। 52 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, भारतीय रेलवे अधिकतम राजस्व प्राप्त करता है। भारतीय रेलवे में सबसे अधिक किससे ज़्यादा पैसा कमाता है? पहला कह रहा है माल ढुलाई करने में, दूसरा कह रहा है वातानुकूलित ट्रेन यात्रियों से, तीसरा कह रहा है मासिक सीजन टिकट से, चौथा कह रहा है बिना टिकट कटाए यात्री जुर्माना वसूलने पर। यहाँ पर होगा दोस्तों माल ढुलाई, माल ढोने पर सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। सेक्शन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। स्टडी क्लास 2.9 पर मैथ, रीजनिंग एंड GK GS और करंट अफेयर का क्लास चलाया जाता है। प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा।